एक दिन तो करो। ऐसे ही गुरु के पास कभी मत जाना रे अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए। नहीं गुरु महाराज, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो तुम सोचाओगे वो सोचूंगा, जो तुम दिखाओगे मैं देखूंगा, जो तुम कहोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो एक जिंदगी गुरु की इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं, बस एक जिंदगी गुरु के अनुसार। जिस दिन तुमने ये संकल्प कर लिया उसी दिन तुम्हें गुरु की सिद्धि हो जाएगी और गुरु तुम्हारे लिए सिद्ध हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, जो गुरु कराएगा वो करना है, बस इतना सा वाक्य है। हजारों लाखों नमोस्तु करो तो भी सिद्ध नहीं होगा, इसमें हो जाएगी। जिनवाणी की सिद्धि हो जाएगी। जो जिनवाणी में लिखा है मेरी जिंदगी वही होगी, जो भगवान ने कहा है वही जिंदगी होगी। क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी परिणति जब आ जाती है, पिताजी मैंने तो आपको ओरिजिनल बाप माना है और मेरा तो संकल्प है कि मैं तो वही करूंगा जो हमारे बड़े करते आए। मैं तो आपका अनुचर हूं। आप कहां जा रहे हो ये बताओ पहले, वहीं मैं जाऊंगा। बेटा हूं, आप क्या कर रहे हो ये बताओ। जो आपने छोड़ दिया वो मैंने छोड़ दिया। मैं कुछ नहीं जानता हूं। अंधे भक्त थे वे पिताजी के, कहते मुझे कुछ नहीं करना, उनका नियम था जो पिताजी करेंगे वो मुझे करना है। आप बता दो, आप ये क्यों छोड़ रहे हो, आप कहां जा रहे हो। तो बड़ा बेटा मान गया, बड़ा बेटा वो भी तैयार हो गया। पिताजी ने अपना प्रस्ताव नहीं बदला क्योंकि ओरिजिनल वैराग्य था। उन्होंने कहा बेटा तू राज कर या नहीं कर, कुछ भी कर, मैं तो दीक्षा लूंगा। तो पिताजी मैं कहाँ कह रहा हूँ गड़बड़ कर रहा हूँ, जब आप दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा लूंगा, क्योंकि मेरा नियम है कि जो आप करोगे वो। तो दोनों मिलकर के मंझले को बुलाया। दोनों बोलते बल्ले भैया तुम ये राजगद्दी संभालो। मंझला बहुत एक्स्ट्रा बुद्धि वाला होता है, ध्यान रखना। हाँ वो मंझला बहुत खतरनाक होता है, बहुत खोपड़ी तेज होती है उसकी। हाँ वैसे नीति कहते लोग बाग कि मंझला व्यक्ति बहुत कलाकार होता है। उसने कहा क्या बोल रहे हैं आप लोग, हमें राज्य दे रहे हो, आप दो धुरंधर। पिताजी सामने बैठे, भैया सामने बैठा, और आप ये क्या प्लानिंग बनाई आप लोगों ने। मुझे राजगद्दी दे रहे हो, आप दोनों को क्या हो गया। अरे हमें वैराग हो गया। क्यों हो गया वैराग, और बताना तो पड़ेगा कि सब संसार है। तो ध्यान रखना, आप दोनों की प्लानिंग मंझले भैया के सामने प्रस्ताव ने कहा नहीं मैं भी कम नहीं हूं। आप दो हमारे बड़े भाई जिस मार्ग पे जाएं उस मार्ग को मैं छोड़ दूं, और जो आप छोड़ के जा रहे हैं उसको ग्रहण कर लो। इतना नादान नहीं हूं मैं। 6 भाई थे, 7 भाई थे, 6 ने की एक ही अकल, बस मैं कुछ नहीं जानता, हम बड़ों के पीछे चलेंगे बस। जो आप जाओगे वो, जो आपने छोड़ा मैंने छोड़ दिया, जो आप ग्रहण करोगे मैं ग्रहण करूंगा। ये परिणति। अंत में वो 7वां बच्चा तो अबूझ था, बालक था, फिर 6 उसको तिलक करके वो चले गए। 6 उस बच्चे को तिलक करके चले गए, और 6 ने जाकर के बाद में ऐसी तपस्या की कि मुनि बनकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया। हम बड़ों से अपनी बात मनवाते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं। हम बड़ों को अपने पीछे चलाना चाहते कि हमारे अनुसार चलें।
विनाश का मोटिवेशन। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए कि ये बड़े मेरे अनुसार चलें, बस उसी समय तुम्हारा विनाश हो जाएगा। गुरु मेरे अनुसार चले, जनवाणी मेरे अनुसार कहे, भगवान मेरे अनुसार बोले, बस विनाश हो जाएगा। नहीं, अपन को वो चीज़ देखना है कि बड़े लोगों ने क्या कहा, बड़े लोगों ने क्या किया। जे पूरब शिव गए जाएं और आगे जय हैं। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो अनुकरण कर रहा हूँ उनका, क्योंकि मेरे जीवन में तो अंधकार है। वो भटक गया जिसके घर में तीर्थंकर पैदा हुए, मारीच भटक गया। तुम जैनी होकर भटक रहे हो, जैन कुल में जन्म लेकर के। कोई दूसरा प्रारंभ में कहा था ना, दुनिया में तुम भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने पहुंचा देता। तुम तो खुद अपने घर में भटके हो, कौन ठौर ठिकाने पहुंचाएगा। खुद भटक रहे हो, नाक पे चश्मा है और कह रहे चश्मा कहाँ है। सबसे ज्यादा मूर्ख है, सबसे ज्यादा दुर्गति जैनी की होती है। यदि तुमने जैन कुल में जन्म लेकर के गलत कार्य किया तो सबसे ज्यादा दुर्गति। क्यों? तुम्हारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। भगवान है, गुरु है, जाति है, धर्म है, परिवार है, उसके बावजूद भी तुम बिगड़ रहे हो। उसके बावजूद भी तुम मिथ्या दृष्टि हो। जिनेंद्र को पाकर के तुम मिथ्या दृष्टि हो रहे हो। सच्चे देव को पाकर के, जिसमें कुल से, जाति से, धर्म से सच्चा देव नहीं मिला, वो यदि कुदेवों के चला गया तो कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं। क्योंकि बुराई नहीं? क्योंकि उसको ऐसा संस्कार मिला ही नहीं। लेकिन तुम्हें तो सच्चा देव मिला बल्दियत से। तुम कैसे बिगड़ गए? तुम्हारा नाश निश्चित है। उसका नाश निश्चित नहीं जो बल्दियत से कर रहा है, तुम्हारा नाश निश्चित है। तुम्हें तो सच्चे बताने वाले मिले, तुमने रात में खा लिया जैनी होकर के। उसने रात में खाया ठीक है, उसके बाप दादे खाते आए, सब लोग खाते, तुमने खा लिया, तुम्हें तो जैनी थे। जैनी को माफीनामा नहीं है, कभी माफीनामा जैन को नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।